जय हिंद दोस्तों। ये अंक गणित की आज क्लास नंबर 9 है। हम तीसरा चैप्टर परसेंटेज पढ़ रहे हैं। परसेंटेज की क्लास नंबर ये 2 है। ठीक है, मैंने आपको पहली क्लास में परसेंटेज के बेसिक लेवल के क्वेश्चन मैंने आपको कराए। ठीक है, और उसका बेसिक मेथड मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया था। ठीक है, पहले ट्यूटोरियल में। देखो अब आगे उससे आगे किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे और देखना। ठीक है, अब देखना इंपॉर्टेंट कि आप समझना एक चीज, बहुत बेसिक चीजें होती हैं। पूरा मैथ अंक गणित पूरा बेसिक चीजों पर है बेटा। समझना एक चीज, क्या मान लो कि आपकी आय बढ़ाई जाती है। अगर किसी व्यक्ति की आय में वृद्धि की जाती है, इनकम जो इसकी इनकम है, अगर इनकम में वृद्धि होती है तो ये चीज ध्यान रखना, उसका खर्चा भी क्या होगा, खर्चा भी बढ़ेगा। अगर आय बढ़ती है तो खर्चा बढ़ता है। दूसरी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पर समझना एक चीज, अगर किसी वस्तु का मूल, अगर किसी वस्तु के मूल में वृद्धि की जाती है, अगर किसी वस्तु के मूल में वृद्धि की जाती है तो जो वस्तु का खर्चा होगा, जो वस्तु जो खर्च की जा रही है उसमें कमी आएगी। अगर किसी वस्तु के मूल में, अगर किसी वस्तु के प्राइस में वृद्धि की जाती है तो उसके खर्चे में क्या की जाएगी, कमी। और अगर किसी वस्तु का मूल कम हो रहा है, अगर प्राइस कम हो रहा है तो ये ध्यान रखना उसका खर्चा क्या हो जाएगा, उसका खर्चा बढ़ जाएगा। आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको यहाँ की ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन कराऊंगा वो इसी मेथड पर होंगे कि सर अगर किसी वस्तु का मूल बढ़ता है तो उसका खर्चा कम हो जाता है, और अगर किसी वस्तु का मूल कम हो जाता है तो उसका खर्चा बढ़ जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई सर। चलिए एक चीज़ और समझना, यहाँ पर एक चीज़ और समझना कि दूसरा रूल क्या है। दूसरा रूल है विद्यार्थियों वाला। मान लो कि किसी व्यक्ति को पास होने के लिए 30% अंकों की आवश्यकता है, यानी पास वही व्यक्ति माना जाएगा जिसके 30% अंक आएंगे। ठीक है, यानी पास की कंडीशन आपको देगा कि पास इतनी कंडीशन पर होगा, और ए नाम का कोई व्यक्ति है जो 28% अंक लेकर आया। 28% अंक उसने क्या किए हैं, प्राप्त किए हैं। और वो, अगर मैंने कहा कि 16 अंकों से फेल हो गया, और वो क्या हो गया है, 16 अंकों से क्या हो गया है, फेल हो गया है, तो मुझे बताना अगर वो 16 अंकों से फेल हो गया है तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता कि 28% प्लस के 16 अंक, ये जो कंडीशन होगी ये कंडीशन काय की हो जाएगी, ये कंडीशन सर पास की हो जाएगी। कि अगर उसके 28% अंक आए और 16 अंक, 28% अंक लेकर आया और उसने 16 अंक और प्राप्त कर लेता तो ये कंडीशन किसकी हो जाती, पास की। यानी ये वैल्यू बराबर किसकी होती, 30% की। हो गई होगी, समझ में आई होगी थोड़ी बहुत बातें। बाकी जो बचा हुआ बात है वो आपकी क्वेश्चन में हल हो जाएंगे। तो चलिए अब करते हैं आज के क्वेश्चन कि सर क्वेश्चंस कैसे इन टॉपिक पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला कि एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है, किस प्रतिशत तक उसकी चौड़ाई को कम किया जाना चाहिए ताकि उसके क्षेत्रफल में कोई भी बदलाव ना हो। क्वेश्चन समझ में आ गया? ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट में भी आएगा, ये क्वेश्चन आपका रेलवे में भी आएगा, ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई लेवल में अभी आएगा। हर एग्जाम में इस लेवल के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, देखो ये कह रहा है कि एक आयत, तो आयत क्या होता है, पहले तो आयत की प्रॉपर्टी को पता होना चाहिए। सर आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, यानी कि ये लंबाई है और ये उसकी चौड़ाई है। ठीक है, ये लंबाई और ये चौड़ाई। ये कह रहा है कि लंबाई को 20%, कि आयत की लंबाई ये होती है और चौड़ाई ये होती है, आपको पता होगी। यानी कि ये हो गया L, ये हो गया आपका B। तो इसका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है,
आयत का एरिया क्या होता है? सर एरिया होता है L इंटू बी। एरिया क्या होता है? L इंटू बी। चलो देखो, वो कह रहा है कि लंबाई को 20% बढ़ाया जाता है, तो 20% को क्या लिखते हैं हम? 1/5। अगर भूल गए हो तो देखो 20%, तो 20/100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100 यानी कि 1/5। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो लंबाई है वो पहले कितनी थी? पहले थी 5, और वृद्धि के बाद कितनी हो गई? सर वृद्धि के बाद 1 जुड़ गई तो हो गई। अब आज कितनी है वृद्धि के बाद? आज वृद्धि के बाद कितनी है? 6। ये कह रहा है कि चौड़ाई को कितना कम करे, तो कुछ मत करो आप, इस चौड़ाई को इसी रेशियो में कम कर दो, ये 5 और ये 6, यानी कि इस 6 को इधर ले आओ और इस 5 को इधर ले आओ। कह रहा है कि चौड़ाई को कितना कम करो, तो मैंने चौड़ाई को कितना कम किया है? चौड़ाई पहले 6 थी, आज कितनी कम कर दी? 5। तो मैंने चौड़ाई को कितना कम कर दिया? 1 क्या कर दिया? कम कर दिया। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल में कोई बदलाव ना हो, तो क्या हो गया? 1 बटे कितनी इनिशियल कितनी थी उसकी? पहले कितनी थी? 6। 6 इंटू कितना? 100। तो देखो 2 से काट दो, 2 3 6, 2 पंजे 10, 50/3। तो आप इसे काटोगे तो आएगी 16 सही 2/3%। क्या करना पड़ेगा मुझे? चौड़ाई को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। आगे बात समझ में कि नहीं? सर इसका आंसर आ गया पहला। आई होगी बात समझ में? इस लेवल के क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर आपके बेटा पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है, आता ही जरूर है इस लेवल का। चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं बेटा 2। देखो ये कह रहा है कि एक आयत की चौड़ाई 10% कम हो जाती है, उसकी लंबाई को कितने % बढ़ाया जाए ताकि उसके क्षेत्रफल में कोई भी बदलाव ना हो? है ना, सिंपल क्वेश्चन है कि सर उसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई को क्या कर रहे हैं? 10% क्या कर रहे हैं हम? कम। तो पहली बात 10% का मतलब हो गया 10 बट्टे क्या? 100। 10 से कम 10, 10 100, 1/10। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि सर जो चौड़ाई थी, चौड़ाई पहले कितनी थी? पहले थी 10। पहले कितनी थी? 10। और कमी के बाद कितनी हो गई? सर कमी के बाद हो गई कितनी? 9। क्योंकि क्या हो रही है इसमें? कमी हो रही है। क्या हो रही है? कमी। तो क्या कर दूंगा? घटा दूंगा। आगे बात समझ में? बिल्कुल सही। ये कह रहा है कि लंबाई में कितने % की वृद्धि की जाए, तो बेटा 9 यहाँ ले आओ और 10 को यहाँ ले जाओ, यानी कि उसी रेशो में बढ़ाओ जिस रेशो में कम हो रही है। तो जरा देखना, आपने लंबाई को कितना बढ़ा दिया? 9 से 10 किया, यानी लंबाई में 1 की क्या हो गई? 1 की हो गई वृद्धि। 1 की क्या हो गई? वृद्धि। कह रहा है इसका प्रतिशत बताओ कितने % की वृद्धि हुई, तो 1 बट्टे कितना आ जाएगा? सर 9 इंटू कितना? 100। तो आ जाएगा 100/9, तो आ जाएगा 11 सही 1/9% किसकी? लंबाई में वृद्धि। आ गई समझ में? 11 सही 1/9% की क्या करी? वृद्धि कर दी। बोलो आ गई कि नहीं आ गई? आ गई होगी समझ में? बिल्कुल आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कि चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो किस प्रतिशत की खपत कम होनी चाहिए ताकि खर्चा क्या रहे? अपरिवर्तित रहे, खर्चे में कोई भी परिवर्तन ना आए। तो बेटा देखो मैंने आपको बताया था, अगर किसी वस्तु की प्राइस बढ़ती है तो मुझे खर्चे को क्या करना पड़ता है? मुझे खर्चे को करना पड़ता है कम। क्या करना पड़ता है? कम। तो कितने % की प्राइस में वृद्धि हो रही है? जो प्राइस बढ़ रहा है वो कितना % बढ़ रहा है? सर वो बढ़ रहा है मेरा 25%। प्राइस जो बढ़ रहा है 25% की क्या हो रही है? वृद्धि। तो 25% का मतलब क्या हो गया? सर 25 बट्टे कितना हो गया? सर 100। कितना हो गया? 25 से कम 25, 25 चौके 100, क्या हो गया? 1/4। क्या हो गया? 1/4। यानी कि जो प्राइस है वो पहले कितना था? 4, और अब बढ़कर कितना हो गया है? 5। पहले प्राइस जो था, पहले प्राइस कितना था? 4,
और आज कितना हो गया है, वृद्धि के बाद कितना हो गया सर, वृद्धि के बाद आज कितना हो गया, 5 हो गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मुझे प्राइस अगर बढ़ गया है तो मुझे खपत को क्या करना पड़ेगा, मुझे खर्चे को कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा, जिस रेशो में प्राइस बढ़ा है उसी रेशो में मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कम करना पड़ेगा। तो ये हो गया 5 और ये हो गया बेटा 4। आगे बात समझे, कितना वो कह रहा है कि खर्चे में कितना बदलाव कर रहे हो। देखो सिर्फ वो कह रहा है खर्चे में कितना बदलाव कर रहे हो। तो खर्चे में मैं पहले 5 केजी खर्च करता था, आज कर रहा हूँ कितना, 4 केजी। तो मैंने 1 केजी को क्या कर दिया, मैं कह दूं 1 केजी मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया। 1 केजी क्या कर दिया, कम कर दिया। वो कह रहा है इसका नहीं, प्रतिशत में बताओ, खर्चा प्रतिशत में कितने % क्या हुआ है, कम। तो आप क्या करोगे, आप बहुत सिंपल है, 1 बटे क्या करोगे, 1 बटे इनिशियल जो पहले खर्च हो रहा था 5 इंटू कितना सर, प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करूँगा, 100 से भाग। 5 एकम 5, 5 दूनी कितना हो गया 10। तो कितना % की खर्चे में कम कर दी सर, 20% खर्चे को क्या कर दिया मैंने, कम कर दिया। कितना बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है? नहीं सर, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। एक ही मेथड पर है और बस लैंग्वेज चेंज करेगा, बाकी सेम क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4, हॉल के टिकट की बिक्री में 30% की कमी आ गई। टिकट के प्रतिशत में क्या वृद्धि होनी चाहिए कि उसका धन में कोई भी बदलाव ना हो। टिकट की बिक्री में, बिक्री वो हो गई है। ठीक है, तो समझना बेटा क्या कर रहा है। ठीक है बेटा, एक चीज बताओ, देखो बहुत सिंपलता है। ये कह रहा है टिकट की बिक्री, जो टिकट की बिक्री थी, बिक्री में 30% की कमी हुई है। 30% की क्या हुई है, कमी। मैं सीधा यहीं पे कराऊंगा, कमी। तो कमी मतलब क्या हो गया, 30 बट्टे कितना हो गया सर, 100। 0 से 0 चला गया, यानी 3 बट्टे कितना हो गया सर, 10। ठीक है, यानी कि पहले 10 टिकट बिकती थी, आज कितनी बिक रही हैं, आज बिक रही हैं केवल 7। ये क्या है, टिकट की बिक्री। ये क्या है, टिकट की बिक्री। तो ये कह रहा है टिकट के प्रतिशत में क्या, कितने % क्या वृद्धि होनी चाहिए। तो बेटा इस वाली को आप यहाँ ले आओ और इस वाली वैल्यू को यहाँ ले जाओ। मेरे हिसाब से पहले 7 टिकट बिकती, 7 रुपये टिकट का मूल था, आज कितना है, 10 रुपये है। तो ये टिकट का क्या है बेटा, प्राइस है। ये टिकट का क्या है, प्राइस। तो बिकनी चाहिए, पहले 7 रुपये टिकट का प्राइस था, आज कितनी होनी चाहिए, उसका 10। तो मैंने कितना रुपये बढ़ा दिया, मैंने बढ़ा दिया टिकट का मूल 3 रुपये। 3 रुपये की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। किस पर हुई है, इस इनिशियल 7 रुपये पर। तो इंटू कितना हो जाएगा सर, 100। 7 की इससे गुणा 10 इसकी 100 की 3 से गुणा कर दी तो हो गया 300। 300 बट्टे कितना हो गया 7। 7 चौक कितने होते हैं, 7 चौक होते हैं 28। बच्चे कितने, 2। 7 दूनी कितने हो गए, 7 दूनी हो गए 14। कितने बच्चे सर, 6। 6 बट्टे 7। तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, मुझे इतने % की क्या करनी पड़ेगी, टिकट के मूल में क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करनी पड़ेगी। तब जाकर मेरा जो धन होगा उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा। टिकट के मूल में, यहाँ पर मूल में प्रतिशत में क्या वृद्धि होनी चाहिए, टिकट का मूल कितने % बढ़ाना चाहिए कि उसका जो धन लाभ है वो धन में किसी भी प्रकार का कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। तो मुझे 42 सही 6/7% की मूल में क्या करनी पड़ेगी, टिकट के मूल में क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। तब जाकर जो मेरा लाभ है, जो मेरा नुकसान है, वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 5। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आ गया 5। ये कह रहा है एक आयत की लंबाई में 18% की वृद्धि की जाती है और उसकी चौड़ाई में भी 12% की वृद्धि की जाती है। क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत का पता लगाइए। ये क्वेश्चन सारे आते हैं, तो देखिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कह रहा है एक ये आयत है, चलो मैं आपको एक समझा देता हूँ। ये एक आयत है। आयत क्या होता है, एक ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, वो कहलाता है आयत। ठीक है, ये कह रहा है इसकी लंबाई में 18% की वृद्धि की गई है। क्या की गई है, इंक्रीमेंट, यानी इंक्रीज किया गया। ये मैंने इंक्रीज का निशान लगा दिया। और जो उसकी चौड़ाई है वो मैंने 12% क्या की है, उसमें भी वृद्धि की है। ठीक है। अब आप 18% को क्या लिख सकते हो सर, 18 बट्टे में लिख सकता हूँ 100। 18 बट्टे 100, तो 2 से कट जाएगा, 2 नेम 18 और 2 पंजे 10।
तो कितना हो गया 9/50, 9/50। 12% को क्या लिख सकते हो, तो सर 12 बट्टे क्या हो जाएगा 12/100, 3 से काट दो, 4 से काट दो, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 10, 4 पंजे 20, तो 3 बट्टे कितना आ गया सर ये 25 आ गया। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई सर? आ गई। चले देखिए, तो जो लंबाई है, चलो देखो जो लंबाई है, लंबाई पहले 50 थी, वृद्धि के बाद कितनी हो गई सर? वृद्धि के बाद हो गई 59, 59, ठीक है। और जो चौड़ाई है, चौड़ाई है वो 25 थी, बढ़कर कितनी हो गई? बढ़कर हो गई बेटा जी 28। बस अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ समझना है कि एरिया क्या होता है। एरिया होता है L इंटू बी। L इंटू बी का मतलब सर 50 इंटू 25, और इधर हो जाएगा 59 इंटू 28, ठीक है। यहाँ देखना आप, चलिए काट लेते हैं। देखो ये दो, इसे काट लो 5 से, 5 एकम सॉरी 5 से 2 से कटेगा, 2 से काटूंगा 25 बार कटेगा, 2 से काटूंगा 14 बार कटेगा। अब तो नहीं कट रहा कुछ सर, नहीं कट रहा। 25 की 25 से मल्टीप्लाई कर दी तो पता है कितना आता है सर? 625, ठीक है। और 59 की आप किससे गुणा करोगे सर? 14 की, तो आ जाएगा सर 49 9 590, 590 और 9 मिनट 36 36 और 826, ये कितना हो गया सर? 826। इनका निकाल लो आप अंतर, इनका आप अंतर निकालोगे तो 6 में से 5 गया, कितना बचा? 1, कितना बचा? 1, 2 में से 2 गया 0, और ये बचा 210, 201। यानी कि इनका अंतर आपने निकाल लिया, कितना आ रहा है? 201। वो ये कह रहा है कि वृद्धि प्रतिशत कितना होगा, तो सर वृद्धि प्रतिशत हो जाएगा, देखो कितना 201 की वृद्धि हो रही है किस पर सर? 625 पर। किस पर? 625 पर। 625 उसका पहला क्या है? इनिशियल तो यही है ना, वृद्धि से पहले एरिया कितना था? एरिया था 625, और वृद्धि के बाद कितना हो गया? 826। एरिया में कितनी वृद्धि हो गई? 210। वो कह रहा है कि बताओ क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई। तो वृद्धि बेटा हमेशा पहले वाले से ही तुलनात्मक की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपके कक्षा 8 में कितने आए थे? कक्षा 8 में आपके 70% अंक आए। मैंने पूछा, मैंने कहा अब कक्षा 9 में आपके पिछले वर्ष की तुलना में कितने % की वृद्धि हुई, तो बेटा पिछले से ही लगाया जाता, ठीक है। अब देखो इसे काट लो, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10 0, ठीक है। फिर 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 25, 5 चौके कितने हो गए सर? 20। इसकी इससे गुणा कर दी, इसकी इससे गुणा कर दी, 4 0 8 डिवाइड बाई कितना सर? 25। अब इसे काट लो, जब काटेंगे तो हमारा 8 25 तियाँ 75, बचे 25 दूनी 50.16, तो कितना आ रहा आंसर? आंसर आ रहा है 32.16। ये वो नहीं बेटा, क्वेश्चन इस लेवल तक के आते हैं जहां आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन का आंसर। 32.16% की क्या हो जाएगी सर? वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहा है एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाए तथा उसकी चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत वृद्धि का पता लगाइए। ये भी क्वेश्चन देखो सिमिलर ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है। तो बेटा ये क्या है? ये कह रहा है 20% की वृद्धि किसमें सर? लंबाई में, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हो सर? 1/5। क्या लिख सकते हो? 1/5। यानी कि कहने का मतलब सर ये हो गया कि जो लंबाई थी वो पहले 5 थी, वृद्धि के बाद कितनी हो गई? 6 हो गई। वृद्धि से पहले ये रहा और वृद्धि के बाद की क्या है? ये है, बिल्कुल सही है। उसकी चौड़ाई में क्या हो रहा है? चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि हो रही है। तो 10% को क्या लिखते हैं? 1/10। तो जो चौड़ाई है, चौड़ाई पहले 10 थी, आज बढ़कर कितनी हो गई है सर? 11, ठीक है। अब क्या किसी से कुछ कट रहा है? हाँ सर कट रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम अभी नहीं काट रहे। एरिया क्या होता है सर? एरिया होता है L इंटू बी। तो 5 गुणा 10, ये 5 गुणा 10 मतलब कितना हो गया सर? 50, और 6 गुणा 11 मतलब कितने हो गए सर? 66। तो इसका मतलब है कि सर
वृद्धि करने से पहले जो एरिया आता था वो 50 वर्ग सेंटीमीटर का कुछ भी आता था मान लो, और आज कितना आ रहा है, 66 का आ रहा है। तो इसका अंतर निकाल लो, इसका अंतर, तो अंतर कितना आ गया, इसका अंतर आ गया 16। अंतर कितना आ गया, 16। तो बोला है कि बताओ क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी हो गई, तो प्रतिशत वृद्धि जो हो गई वो कितनी हो गई, 16/50 इंटू कितना, प्रतिशत में निकालने के लिए क्या कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई। 50 से कम 50, 50 दूनी कितने हो गए 100, 16 दूनी कितने हो गए सर 32। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई सर, 32% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। बोलो आई बात समझ में कि नहीं, कितनी हो गई, 32% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। कितना छोटा सवाल था, बहुत सिंपल सा सवाल था, बहुत बेसिक सवाल था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ाया जाता है जबकि उसकी चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत का पता लगाइए, प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाइए। तो बेटा देखो, जो लंबाई है उसमें 20% की क्या हो रही है सर, वृद्धि। तो 20% को लिखते हैं हम 1/5, बिल्कुल सही है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो लंबाई है वो पहले 5 थी, लंबाई वृद्धि से पहले कितनी थी, 5 थी। तो वृद्धि के बाद कितनी हो गई सर, वृद्धि के बाद हो गई 6, क्योंकि लंबाई में क्या हो रही है, वृद्धि, वृद्धि के बाद कितनी हो गई है 6। बात आगे सुनने, बिल्कुल सही। लेकिन चौड़ाई में क्या कर रहा है, 10% की क्या कर रहा है, कमी, क्या कर रहा है, कमी। तो 1/10। तो जो चौड़ाई है वो पहले 10 थी, कमी हो गई, क्या हो गई, कमी। तो कितनी हो गई घटकर सर, 9 हो गई। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही। कह रहा है एरिया में क्या परिवर्तन हुआ, तो मुझे इतना बताना कि एरिया क्या होता है, एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो कितना हो गया, 5 × 10 कितना हो गया सर, पहले एरिया आता था 50 का, आज कितना आ रहा है 9, आज कितना आ रहा है 9, 9 छक कितने होते हैं, 9 छक होते हैं 54, आज कितना आ रहा है 54। तो बेटा बताना एरिया में वृद्धि हुई कि कमी, कि सर एरिया मेरा बढ़ गया, कितना बढ़ गया सर, 4 सेंटीमीटर एरिया, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया बढ़ गया। कह रहा है प्रतिशत वृद्धि बताओ, प्रतिशत वृद्धि हो गई 4 कितना सर 50 इंटू कितना सर 100, 50 से कम 50, 50 दूनी कितना हो गया 100, तो कितना हो गया 8%। और 8% की क्या हो रही है सर, वृद्धि हो रही है। सर कैसे, पहले एरिया कितना आ रहा था 50 और आज कितना आ रहा है सर 54, तो कितना बढ़ गया सर, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। तो 8 की क्या हो जाएगी, 8% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, सिंपल था क्वेश्चन था, आ गई। मैंने कमी, वृद्धि, वृद्धि वृद्धि और कमी कमी सब मैंने आपका इसमें इस वाले करा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है। वृत्त की त्रिज्या यानी कि आर में 25% क्या हो रही है सर, वृद्धि। तो 25% का मतलब क्या हो गया सर, 25/100, 25 से कम 25, 25 चौके कितना हो गया 100, 1/ कितना हो गया 4 हो गया। यानी कि पहले जो त्रिज्या थी यानी रेडियस थी वो कितनी थी 4, और बाद में कितनी हो गई, वृद्धि के बाद कितनी हो गई, वृद्धि के बाद हो गई कितनी 5। ये क्या है, ये है बेटा वृद्धि से पहले, और ये क्या है वृद्धि के बाद। ये क्या है, त्रिज्या ही तो है। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई सर, आ गई। तो ये कह रहा है कि बताओ उसकी परिधि में कितने % की वृद्धि पाई जाएगी। अब एक चीज बताओ, वृत्त है, ये होता है वृत्त, तो वृत्त का एरिया क्या होता है πr²। एरिया का मतलब क्या हो गया, इसका आंतरिक जो जो घेरा हुआ भाग है इसको बोलते हैं एरिया, ये तो हो गया एरिया। और परिधि क्या होगी, परि प्लस धी, यानी कि भारी क्षेत्र, यानी जो परिधि होती है वृत्त की परिधि वो होती है 2πr। क्या होती है 2πr, क्या होती है 2πr, 2πr। तो मुझे मालूम है कि वृत्त की जो परिधि होती है, परिधि कितनी होती है 2πr। तो पाई क्या इसमें, पाई तो कांस्टेंट है, पाई क्या है कांस्टेंट वैल्यू है,
और जो अगर ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, यानी कि इस त्रिज्या को मुझे क्या करना है, दुगना करना है। तो इसको दुगना कर दूंगा तो ये हो जाएगी 8, और इसको दुगना करूंगा तो कितनी हो जाएगी सर 10। इसका क्या निकालना है, इसका निकाल लो अब अंतर। इसका अंतर पहले परिधि कितनी आती थी आज, और आज परिधि कितनी आ रही है 10। तो परिधि में कितनी वृद्धि हो गई सर, 2 की वृद्धि हो गई। कितनी हो गई, 2 की वृद्धि। तो परिधि प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, तो प्रतिशत वृद्धि क्या होती है बेटा 2, और इनिशियल कितनी थी, इनिशियल है 8 इंटू कितना सर 100 हो गया सर। देखो 2 से काट, 2 एकम 2, 2 चौके कितना हो गया 8, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो कितना हो गया सर 25% ही क्या हो गई सर, परिधि में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो गई। हो गया, आ गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ये कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा को 20% कम की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी। बेटा पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि वर्ग क्या होता है। वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान। यानी कि ये ए मीटर, ये भी ए मीटर, ये भी ए मीटर, और ये भी ए मीटर, सभी भुजाएं समान। ऑल साइड आर इक्वल इज कॉल्ड वर्ग। ये कह रहा है कि इस वर्ग की भुजा में क्या कर दी जाए, 20% की कमी। क्या कर दी जाए, कमी। तो बेटा 20% की कमी का मतलब हो गया 1/5। तो यानी कि भुजा जो है, मैंने मान ली कि ये है भुजा। भुजा पहले भुजा 5 थी, कम करके कितनी कर दी गई, 4। भुजा पहले कितनी थी, पहले थी 5, और आज कितनी है, आज है कमी के बाद जो कमी की गई भुजा में वो क्या की गई 20%, यानी आज घटकर कितनी हो गई 4। तो कह रहा है क्षेत्रफल, तो वर्ग का एरिया क्या होता है, एरिया होता है वर्ग का बेटा भुजा का स्क्वायर। यानी कि जो एरिया होगा, एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। तो यानी इसका स्क्वायर कितना हो गया सर 25, और इसका स्क्वायर कितना हो गया सर 16। आप क्या निकाल लो, इसका अंतर निकाल लो। क्या निकाल लो, अंतर। तो 16 4 20 और 5 25 9, किसका सर इनिशियल, यानी कितना हो गया सर 25 इंटू कितना सर 100। तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, 9 चौक कितने हो गए सर, 9 चौक हो गए 36। यानी कि उसके एरिया में क्या हो जाएगी 36% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। एरिया में क्या हो जाएगा 36% की क्या आ जाएगी सर, कमी आ जाएगी। क्वेश्चन कितना बहुत बड़ा था सर, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था। बस क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ग का एरिया क्या होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 10। देखिए चीनी के मूल में या कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है और एक परिवार को उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी कि उसका खर्च केवल कितना बढ़े, 10%। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं जो आपको यूट्यूब वगैरह पे जो कराए जाते हैं क्वेश्चन। मैथ में बेटा क्वेश्चन का वेरिएंट पढ़ना होता है, थ्योरेटिकल से काम नहीं चलता। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाने होते हैं, ठीक है। चलो देखिए, ये कह रहा है कि जो चीनी की प्राइस है उसमें क्या हुआ है सब वृद्धि। क्या हुआ है, वृद्धि। तो यहां समझना कि ये एक घर है, इस घर का जो चीनी का प्राइस था वो पहले 100 था, 100%। 20% की क्या हो गई इसमें वृद्धि, तो आज कितनी हो गई सर, आज हो गई 120%। अभी समझना, जो इसका खर्च था घर खर्च, वो 100% पर 100 रुपये होने पर 100% का क्या होता था, खर्च होता था। और खर्च में कितने की वृद्धि हुई है, खर्च में हुई है 10% की वृद्धि। तो कितना हो गया सर 110%। आ गई बात समझे कि नहीं आ गई सर, आ गई। तो अब ये कह रहा है कि बताओ कि उसने खपत में कितने परसेंट की कमी की है। तो मुझे खपत निकालना है ना, वो देखो खपत में कितने % कमी हुई है, खपत में हुई है बेटा 10% की कमी। खपत में कितने % की हुई है, 10%। नहीं, ये क्या कह रहा है, खपत में कितने % कमी आनी चाहिए। तो खपत में कमी निकालनी है, अभी खपत नहीं हो रहा, अब खपत की कमी प्रतिशत निकलेगी, देखना। चलो देखो, तो मुझे निकालना है खपत में कमी।
प्रतिशत, ये तो निकालना है सर, ये निकालना है। तो 10 बटे कितना हो जाएगा सर 120 इंटू कितना सर 100 आ गया बेटा। देखो इस जीरो से ये जीरो कट गया, कट गया, 4 से काट दो, 4 तियाँ हो गया 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो ये आ गया बेटा जी 25/3। तो ये हो गया 8 सही 1/3% की क्या करनी पड़ेगी, मुझे खपत में क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। कुछ लोग क्या होते इसी 10 को देख लेते और यहीं पर आंसर छोड़ाते हैं, जबकि नहीं, खपत में कमी प्रतिशत पूछ रहा है तो वो कितनी है 8 सही 1/3% की। आई बात समझ में कि नहीं? सिंपल सा क्वेश्चन था। इस लेवल के क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। यूपीएसआई में आएगा बेटा, आपका रेलवे में पूछे जाते हैं इस लेवल के क्वेश्चन, आपके यूपी टेट तक में आ जाते हैं इस लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, तो अब पैटर्न जो है एग्जाम का उन्होंने प्रतिशत लिख दिया, तो वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर करते हैं 11। चलिए देखिए, ये कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण परिवार द्वारा चीनी के उपभोग में कितने % की कमी करें कि उसके परिवार का खर्च क्या रहे, उसके परिवार के खर्च पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। मैं कहने का मतलब क्या है सर, कहने का मतलब ये है कि मान लो कि आपके आज आप जो चीनी मिलती है वो पहले 10 रुपये किलो थी, आज चीनी का मूल्य बढ़कर 15 रुपये किलो हो गया। अगर आपके घर में 5 किलो चीनी इस्तेमाल हो रही थी, तो अब हमें चीनी की खपत को कम करना है, ना कि परिवार के खर्च को बढ़ाना है। तो देखो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन होता है, प्राइस में 20% की क्या हुई है सर वृद्धि, तो वृद्धि का मतलब हो गया सर 1/5 क्या हुई, इसको आपने खोल लिया, खोल लिया। तो सर प्राइस में 5 से बढ़कर आज प्राइस क्या हो गया, आज प्राइस हो गया 6, यानी चीनी का जो मूल है आज कितना है, आज कितना था 5 रुपये, और ये वृद्धि के बाद कितना हो गया, वृद्धि के बाद कितना हो गया 6 रुपये हो गया। तो मैंने बताया था अगर मैं प्राइस बढ़ाता हूँ तो मुझे खर्चे को क्या करना पड़ेगा, मुझे खर्चे को कम करना पड़ेगा। कितना, पहले मैं 6 केजी चीनी लगाता था, आज कितनी लगा रहा हूँ 5, यानी कि मैंने इसी का क्या कर दिया, ये कर दिया। कितनी कम कर रहा हूँ चीनी की खपत को, 1 किलो कम कर रहा हूँ। ये कह रहा प्रतिशत में बता दो, तो प्रतिशत निकलेगा हमेशा इनिशियल से। ये आ गया बेटा, तो इसका हो गया 2 से काट दिया, 2 तिया 6, ये आ गया 50, तो आंसर हो गया 50/3। तो 50/3 का मतलब कितना हो गया 16 सही 2/3% की क्या हो गई सर, क्या हो गई कमी, आ गया मेरा आंसर। मुझे खर्चे में क्या करना पड़ेगा, 16 सही 2/3% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। हो गया आंसर, हो गया सिंपल सा। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 12। चलिए देखिए सिमिलर सा क्वेश्चन है, चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो खर्चे की उसकी चाय की खपत को कितने % कम करें कि घर के खर्चे में कोई भी परिवर्तन ना हो। सिमिलर क्वेश्चन है, तो सर 25% की क्या कर रहा है प्राइस में वृद्धि, तो 25% का मतलब सर 1/4 होता है, होता नहीं होता है। तो सर जो प्राइस था, प्राइस पहले 4 रुपये था, वृद्धि के बाद कितना हो गया सर, वृद्धि के बाद हो गया 5, पहले 4 और वृद्धि के बाद, वृद्धि के बाद कितना हो गया 5। तो जो खर्च है मैंने क्या बताया था, अगर प्राइस बढ़ेगा तो खर्चा मुझे क्या करना पड़ेगा कम, तो खर्चे को कितना कम करोगे, जिस रेशो में प्राइस बढ़ा है उसी रेशो में खर्चे को भी क्या कर दो कम। तो मैंने खर्चे को कितना कम कर रहा हूँ, इसका जो अंतर आ रहा है 5 केजी पहले खर्च करता था, आज कितना केजी हो रहा है 4 केजी, तो इसका अंतर कितना आ रहा 1। तो बेटा बस हो गया, खर्चा प्रतिशत निकालना है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ रहा है सर 20% की मैं क्या कर रहा हूँ, खर्चे में क्या कर रहा हूँ कमी कर रहा हूँ, खर्चे में क्या कर रहा हूँ कमी, यानी क्या आ रहा है आंसर 20% है 13। देखिए यदि कपड़े के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाए, कपड़े के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो एक मनुष्य कितने प्रतिशत अपनी आवश्यकताओं में कटौती करे कि उसका खर्च केवल 10% ही पड़े, यानी उसका घर खर्च जो हो केवल उस पर 10% का ही क्या पड़े, प्रभाव पड़े। तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आ चुका है, इस लेवल का क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में। तो बेटा देखो बहुत सिंपल था, कोई टफ तो है नहीं, करा चुका हूँ पीछे। तो देखो ये कह रहा है कि जो प्राइस है
उस प्राइस में 25% की क्या हुई है, वृद्धि। ठीक है, तो ये उसका घर था। पहले जो प्राइस होता था, जो खर्चा था प्राइस वाला, वो 100/100 था, तो प्राइस क्या हो जाएगा सर, 125। 125 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सिंपल सा था, है ना। और जो उसका घर खर्च था, खर्च, उसमें क्या कर रहा है भाई, प्राइस में तो 25% की वृद्धि कर रहा है, तो 100 प्लस 25 कर दिया तो 125 हो गया। और खर्च में क्या हो रहा है सर, 10% की, तो ये हो गया कितना, 1/110। इसका अंतर निकाल लो, इसका अंतर, तो 125 में से 110 गए तो कितने बचे सर, 15। कितने हो गए, 15। तो बस हो गया। ये कह रहा है कि कटौती करना है, तो हो गया आंसर। क्या करना है, 125 से भाग दे दो। 25 पंजे 125, 25 चौके कितने हो गए, 100। 5 एकम 5, 5 3 15, कितना हो गया सर, 12% की क्या करनी पड़ेगी, मुझे कटौती करनी पड़ेगी। जो खर्चा हो रहा था उसमें मुझे कितनी करनी पड़ेगी, मुझे 12% की क्या करनी पड़ेगी, कटौती करनी पड़ेगी। आ गया, बोलो आंसर, नहीं आ गया, सिंपल सा था, पहले भी करा चुका हूँ इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, मोहन के वेतन में 10% की कटौती की जाती है। उसके वेतन को पुनः उसी मूल राशि पर प्राप्त करने के लिए वेतन में कितने % की वृद्धि की जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है। तो बेटा देखो, वेतन में की गई है 10% की कटौती। कटौती का मतलब क्या किया गया, कमी की गई है। तो कटौती मतलब कमी की गई है, इसका मतलब ये हो गया कि सर 10% बराबर 10 बट्टे कितना सर, 100। 0 से 0 कट गया, मतलब 1/10। यानी कहने का मतलब है कि उसका जो वेतन है, वेतन पहले 10 रुपये मिलता था, कम होकर आज कितना हो गया है, 9। यानी कि पहले कटौती से पहले उसे 10 रुपये मिलते थे, लेकिन कटौती के बाद कितने मिलते हैं आज, ये क्या है, ये कटौती के बाद, यानी कि आज उसे कितने मिलते हैं, 9। तो कह रहा है कि उसका मूल वेतन प्राप्त करने के लिए हमें उसके वेतन में कितने % वृद्धि करनी पड़ेगी। तो वृद्धि करनी पड़ेगी बेटा कितना, मूल वेतन से, वही 9 से कितनी करनी पड़ेगी, 10। वही सिंपल सा है, जिस रेशो में कमी क्या है उसी रेशो में मुझे बढ़ाना पड़ेगा, उसी तभी निकल पाएगा। तो इसका अंतर कितना आ गया सर, इसका अंतर आ गया 1। कितना अंतर आ गया, अंतर आ गया 1। तो कह रहा है कितने % की वृद्धि करनी होगी, तो उसके वेतन में वृद्धि प्रतिशत हो गया 1/9 इंटू कितना सर, 100 आ गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको लिख सकता हूँ 9, देखो अरे भाई 9 एक कम 9, क्या बचा 1, 0, 9 एक कम 9, क्या बचा 1। तो किसको लिख सकता हूँ, 11 सही, 1/9% की मुझे क्या करनी पड़ेगी, उसमें क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। आ गया मेरा आंसर, बोलो कितना सिंपल था क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर करते हैं 15। देखो, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाए तो एक गृहिणी यानी एक महिला को अपने प्रतिशत उपभोग में कितना % कम करना चाहिए कि चीनी पर अधिक खर्च ना पड़े। यानी कि जो चीनी पर पहले खर्च कर रही थी वही खर्च हो। सिमिलर सा क्वेश्चन है कि उसका जो प्राइस है वो 25% में क्या की गई है, वृद्धि की गई है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4। इसे क्या लिख सकता हूँ, 1/4। तो जो प्राइस था पहले 4 रुपये था, बढ़कर क्या हो गया, 5 हो गया। क्या हो गया, 5। पहले 4 रुपये किलो चीनी आती थी, आज कितनी आ रही है, वृद्धि के बाद आज आ रही है 5 रुपये किलो चीनी। तो इसको खर्च को क्या करना पड़ेगा, खर्च को 5/4 में क्या करनी पड़ेगी, कम करना पड़ेगा। तो कम कर दिया, इसका अंतर आ गया 1। 1 कितना 5 इंटू कितना बेटा 100। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया, कि आ गया 20%। मुझे जो खर्च है, खर्च में क्या करना पड़ेगा, 20% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। ये हो गया मेरा आंसर। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 16, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर उसके वेतन में उसे फिर 20% की कमी की जाती है। बताओ उसके वेतन में कितने % की कटौती हुई या क्या परिवर्तन हुआ।
है ना। तो बेटा सिंपल सा है, पहले 20% की वृद्धि है तो 20% का मतलब 1/5, फिर 20% की कटौती है यानी कि वृद्धि हुई तो वेतन 5 से 6 कर दिया गया। वेतन वृद्धि हुई थी, वेतन में 5 से 6 रुपये कर दिए गए, लेकिन बाद में 20% की क्या की गई है, 20% की कटौती की गई है, यानी कि सर 5 रुपये से 1 रुपये कम कर दिया गया। कितना कर दिया गया सर, 4 कर दिया गया। तो पहले वेतन था 25, आज कितना है 6 चौक 24। कितना अंतर आ रहा है सर, 1 का अंतर आ रहा है। इनिशियल पे कितना प्रभाव पड़ा सर, 25 इंटू कितना सर 100 इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा अब तक क्योंकि मुझसे हर एक प्रश्न में किसमें पूछ रहा है, प्रतिशत कमी। तो 25 से कम 25, 25 चौके कितने हो गए 100। तो मुझे मालूम चल गया वेतन में कितने परसेंट कमी हो गई, वेतन में 4% की क्या हो गई, कमी कर दी गई। आ गया आंसर, क्या हो गई 4% की कमी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर करते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17, एक प्रदर्शन देखने का शुल्क जो है वो 25% की कमी कर दी गई। जो टिकट था उसमें 25% कमी कर दी गई प्राइस में। दैनिक उपस्थिति जो थी उसके कारण, कमी के कारण 30% की उसमें वृद्धि हो गई। तो बताओ उसके व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना, यही तो है। चलो देखो, अरे भाई एक ही चीज़ है, एक ही मतलब है, थोड़ा ध्यान से समझो, है ना। देखो बेटा, यानी कि जो शुल्क, जो फीस थी, जो फी थी उसमें क्या हो रहा है 25% की कमी। तो 1/, क्या हो गया 4 रुपये का टिकट था, आज उस टिकट को मैंने 3 रुपये का कर दिया। ये टिकट का क्या है, प्राइस है। ये टिकट का क्या है, प्राइस है। ठीक है, दैनिक उपस्थिति 30% वृद्धि हो गई, यानी कि 30% वृद्धि का मतलब कितना हो गया बेटा जी, 3/10। पहले 10 लोग जाते थे, आज कितने जा रहे हैं, आज जा रहे हैं 13 लोग। तो पहले जो इनकम होती थी, पहले जो इनकम होती थी वो कितनी होती थी, 4 गुणा 10 इजिकल टू 40 रुपये की, और आज कितनी हो रही है 13 गुणा 3 इजिकल टू 39 रुपये की। आज 1 रुपये की क्या आ रही है, क्या आ रही है, बिजनेस में कमी। ये भाई एक टिकट 4 रुपये की है, 10 लोग देखने जाते थे, 40 रुपये की कमाई होती थी। टिकट की प्राइस 3 रुपये कर दी, भले देखने 13 लोग जा रहे हैं, 13 दूनी 26 देते हैं 39 रुपये कम, 39 रुपये की इनकम हो रही है। तो 1 रुपये की क्या हो गई, कमी। 1 रुपये की कमी हुई तो कह रहा है कि बताओ व्यापार में कि रोज के प्रवेश शुल्क, यानी कि उसके व्यापार, अगर मैं व्यापार की बात करूं तो व्यापार में क्या हो रहा है, 1 रुपये की कमी। किस पर सर, 40 रुपये पर, क्योंकि पहले 40 रुपये कमा लेता था। इन जीरो से ये जीरो कट गए, 2 और ये 5, तो 2/, कितना हो गया 5। इसका मतलब कितना हो गया सर, 2 सही 1/2% की क्या हो रही है सर, कमी। जो व्यापार में कमी आ रही है वो व्यापार में 2 सही 1/2% की क्या आ रही है, कमी आ रही है, 1 की कमी। आ गई बात समझ में, सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर करते हैं 18। देख लो यूपी टेट वालों, ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर ऐसे ही आया हुआ है। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बताओ बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है ना। सिंपल सा है। तो 10% अधिक, कितना 10% अधिक का मतलब कितना हो गया, 1/10, यानी ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। या तो इसको ऐसे कर लो या मैं इसको ऐसे करता हूं, ए और बी, ए की आय बी की आय से, तो बी की आय कितनी है बेटा 100, तो इसकी आय 10% क्या है, 10% है अधिक, तो इसका कितना है 110 रुपये। ये तो वेतन है ना, यही तो कह रहा है कि वेतन आय यानी कि वेतन। तो इससे ये काट दिया 0 से 0, यानी इसको 11 रुपये मिलते हैं, इसको 10 रुपये मिलते हैं, वैल्यू छोटी कर ली। तो ये कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने परसेंट क्या है, कम। कितने कम है, 1 रुपये कम है, किससे, ए से। तो ए की नीचे रख ली और इसे कर दिया भाग। तो बेटा 9 सही 1/11% क्या है, कम है। आ गई कितनी, बहुत बड़ा क्वेश्चन था।
समझो बस क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को विद इन सेकेंड और विदाउट पेंसिल हल कर सकते हो। क्या आ रहा है 9 से 1/11%। कह रहा है ए की आय से कितना, तो जिसकी आय से कहेगा वो हमेशा क्या आएगा, नीचे आएगा। तो ए की आय से कितना कम है, 9 से 1/11% क्या है, कम है। आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 19। इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19 आपका सीजीएल के एग्जाम में, सीपीओ के एग्जाम में इसी लेवल का क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि चावल के मूल में 20% की कमी होने से एक आदमी 385 रुपये में 3.5 kg चावल अधिक खरीद लेता है तो चावल का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, है ना, ये तो निकालना है। चलो देखो बहुत सिंपल सा है। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 19। देखो ये कह रहा है कि मुझे क्या बताना है, आरंभिक मूल्य यानी कि ओल्ड प्राइस बताना है, यानी क्या बताना है, ओल्ड प्राइस। तो पहले मैं निकाल लूँगा इससे न्यू प्राइस। तो मैं आपको बताता हूँ न्यू प्राइस कैसे निकलता है। तो न्यू प्राइस कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है कि ये कह रहा है 385 रुपये में क्या कर रहा है, 3.5 kg चावल अधिक खरीद लेता है। तो 385 रुपये में खरीद लेता है 3.5 kg चावल अधिक। कब खरीदता है, जब उसे 20% की क्या हो जाती है, 20% का क्या हो रही है, कमी। तो जो कमी बता रहा है उसको मैंने तोड़कर ऐसे लिख लिया, प्रतिशत को हटाकर। ठीक है, बिल्कुल सही है सर। 20 एकम 20, 20 पंजे कितने होते हैं, 100। यहाँ से मैंने हटाया, ऊपर चला गया 0, तो ये आ गया बेटा, तो 385 0 अपॉन इंटू 1/5। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, कितने बचे सर, 5 सत्ते 35, 35 बचे 3, 5 सत्ते 35 0। ठीक है, यानी कि ये आ गया आपका 770/35। फिर से काट दो, 5 से काट दो, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, कितने बचे 2, 5m 25, कितने बचे 2, 5 चौके 20। फिर से काट दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। तो यानी ये आ गया हमारा कितना, 22 रुपये प्रति केजी। ये कौन सा आ गया, ये आ गया मेरा न्यू प्राइस। लेकिन मेरा न्यू प्राइस नहीं पूछा मैंने क्या पूछा है, प्रश्न में पूछा हुआ है ओल्ड प्राइस, यानी कि ओल्ड प्राइस बताना है ना। तो सर बहुत सिंपल सा है, क्योंकि न्यू प्राइस लेना है तो हमें क्या करना है, ओल्ड प्राइस कैसे निकालोगे, न्यू प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस के कमी। ठीक है, तो न्यू प्राइस आपकी कितनी आ गई, 22 इंटू कितना सर 100, और 100 माइनस कितना करना पड़ेगा, कितनी कमी हो रही है सर, प्रतिशत की। तो प्रतिशत डालो, कितना आ गया सर, 20 आ गया। आगे समझ में सर, आ गई। तो क्या हो गया सर, ये हो गया आपका कितना सर, ये हो गया आपका 22/80। सर यहाँ से काट दिया, 2 से काट दिया, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। ये कितना हो गया सर, 110 बट्टे कितना सर 4। यहाँ से काट दिया 2, ये कितना हो गया सर 55। तो अब ये आ गया 55/2 तो ये आ गया 27.50 पैसे। बहुत सिंपल सा है, आप करके देखना, नहीं समझ में आए कमेंट करना, फिर बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखो, सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक 240 रुपये में 2 kg सेब अधिक खरीद लेता है। तो सेब का घटा हुआ मूल्य मतलब कि न्यू प्राइस क्या होगी। तो न्यू प्राइस कैसे निकलती है, बहुत सिंपल है सर, कि 240 रुपये में खरीद लेता है 2 kg ज़्यादा। कब खरीदता है, जब 25% की क्या हो रही है सर, कमी हो रही है। तो ये क्या निकलेगा सर, देखो इस 0 से ये 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5m 25, 2 एकम 2, 12 दूनी 24, और इससे काटा 2 एकम 2, 2 छक्के 6 गुणा 5, तो 6 गुणा 5 हो गया 30 रुपये। तो वो काटना तो अब आपको आना चाहिए, अगर आप मैथ पढ़ रहे हो तो आपको पहाड़े तो याद होने चाहिए। तो ये क्या हो गया बेटा, 30 रुपये, यानी उसका घटा हुआ मूल्य कितना हो गया,
30 रुपये। आपसे ओल्ड प्राइस पूछ रहा, और न्यू प्राइस पूछ रहा, ओल्ड प्राइस नहीं पूछ रहा है। अगर ओल्ड प्राइस पूछता तो आप ओल्ड प्राइस भी निकाल लेते। चलो मैं आपको ओल्ड प्राइस भी निकालना बता देता हूँ कि ओल्ड प्राइस कैसे निकलेगा। एक बार यहाँ समझ लो ओल्ड प्राइस। तो ओल्ड प्राइस कैसे निकलेगा, जो न्यू प्राइस इंटू कितना 100 अपॉन 100 माइनस के 25 तो कितना हो गया सर 75, 25 तियाँ 75, 25 चौके कितने हो गए 100, इससे इसे काटूंगा तो कितना 10 गुणा 4 इजिकल टू कितना होगा 40 रुपये, 40 रुपये पर केजी। ये आ गया क्या आपका, ये आ गया बेटा आपका ओल्ड प्राइस। ये आ गया क्या आपका ओल्ड प्राइस। बोलो कितना सिंपल सा चैप्टर था। मैंने आपको आज इसके 20 क्वेश्चन कराए। आप अगर इन 20 क्वेश्चन को कर लोगे तो आपका पूरा का पूरा इसका लेवल 2 आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको इसकी तीसरी वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगा और उसमें आपका लेवल 3 यानी कि और कितने टफ लेवल के क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं आपको, और हो सकता है उसमें 25 क्वेश्चन जाएं, है ना। मैथ में तो बेटा यही है कि जितना अधिक से अधिक आप क्वेश्चन करोगे वही आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको लगे कि आपके काम की वीडियो है, लगा है कि आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों तक चैनल को प्लीज़ पहुँचाएँ। आप ही लोग जो हो कर सकते हैं इस मेरे चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।